एक मिनट रुकिए। ओके। हाँ जी। उपदेशामृत पर चर्चा कर रहे थे, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, भक्त लोग बता सकते हैं। हमने शायद प्रथम 3 श्लोकों पर चर्चा कर ली थी, है ना? सब जी। हमने क्लियर कर जी लिया था प्रभु उसमें, जी। है ना? जी प्रभु जी। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीन सबको अच्छे से दिख रही है? जी प्रभु जी। तो उपदेशामृत के प्रथम 3 श्लोक पर हमने चर्चा करी थी, जो कि बहुत प्रख्यात हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। और भक्ति में क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, इस पर हम चर्चा कर चुके थे। और भक्तों को किस प्रकार इन सारे अनर्थों से बचना चाहिए, और कैसे जो भक्ति के अंग हैं, जो भक्ति के अनुकूल हैं, उनको विकसित करने के लिए भक्तों को यथासंभव संघर्ष करना चाहिए। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बहुत महत्वपूर्ण श्लोक की, अभी हमारे सामने आ रहा है। 4, 5, 6, 7, आज हम प्रयास करेंगे इन श्लोकों को हम समापन करें। और उसके पश्चात 8, 9, 10, 11 अगली क्लास में, नहीं तो हम और आगे क्लास कभी लगी तो देखेंगे। जल्दी नहीं भगाएंगे, परेशान ना हो। आज का जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम ये सीखने वाले हैं कि वास्तव में जब आध्यात्मिक समुदाय में हम रह रहे हैं, जिसमें हमें क्या गुण विकसित करने हैं, देखिए, प्रचार करने के लिए क्या इंद्रियों को संयम करना है, वो हमने पहले श्लोक में सीखा। व्यक्तिगत रूप से हमें किन चीजों से बचना है, वो हमने श्लोक नंबर 2 में सीखा। किन चीजों का हमें पालन करना है, वो हमने श्लोक नंबर 3 में सीखा। अभी ऐसे ही ये सिद्धांत पालन करने वाले भक्तों के समुदाय में किस प्रकार हमारा संबंध रहना चाहिए, किस प्रकार हमें व्यवहार करना है, वो हम चतुर्थ श्लोक में सीखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्रख्यात श्लोक ये बताया गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक है। श्लोक क्रमांक 4, उपदेशामृत। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ब्रजमहिमा माता जी, अनुवाद पढ़िए इसका। जी प्रभु जी। कृष्णा। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण हैं। ये 6 लक्षण हैं। ठीक है। दान ग्रहण करना और दान देना। दान वास्तव में सही शब्द नहीं है, इसको हम कह सकते हैं, भक्तों के बीच के व्यवहार को इसमें कह सकते हैं उपहार। कुछ ऐसे अवसरों पर भक्तों को उपहार प्रदान करना, और कुछ ऐसे अवसरों पर भक्तों से उपहार ग्रहण भी करना। ये एक लक्षण भक्तों के बीच में संबंध में होना चाहिए। और अगला क्या है? गुह्यम आख्याति पृच्छति, सबसे महत्वपूर्ण, जो कि अभी मोबाइल के जमाने में लगभग बंद हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण है ये। श्री प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं, गुह्यम आख्याति पृच्छति। आख्याति पृच्छति मतलब आख्यान। कभी कोई व्यक्ति आप किसी वरिष्ठ के पास जाएं और आप उनसे प्रश्न पूछें, कोई जो अनुगत है वे आपके समक्ष आए तो वे आपसे प्रश्न पूछें, और कैसे प्रश्न पूछें? गुह्य प्रश्न। गुह्य मतलब राधा कृष्ण की लीलाओं पर नहीं, गुह्य प्रश्न मतलब ऐसे प्रश्न जो कि एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक तौर पर नहीं पूछ सकता है। भक्तों के बीच में संबंध बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि कुछ भक्त हमारे जीवन में ऐसे हों जिनके साथ हम इस प्रकार से व्यवहार कर सके। अधिकतर भक्त जो कि भक्ति में कमजोर पड़ जाते हैं, भक्ति से जिनकी श्रद्धा विकसित नहीं हो पाती है, कम हो जाती है, वो इसलिए ही होती है। कभी कभी भक्तों के व्यवहार, हमें व्यवहार करने के लिए ही, भक्तों के समुदाय में रहने के बावजूद भी हमारे पास व्यवहार करने के लिए, हमारे हृदय की गुह्य बातें जानने के लिए कोई भी नहीं होता है। जिसे इंग्लिश में कहा जाता है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, हृदय स्पर्शी, हृदय की बातें करना। वो भक्तों के समाज में होना बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं? तो उसमें होता क्या है, हम किसी मित्र के पास जाते हैं, किसी वरिष्ठ भक्त के पास जाते हैं, जो कि हमें उपदेश दे सकते हैं। तो हमारा काम है, भक्त का काम है
इंक्वायरी करना, प्रश्न पूछना, और किसी वरिष्ठ का काम है क्या करना, उसका उत्तर देना, वो प्रश्न सुनना और उसको सांत्वना देना, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात भुंक्ते भोजयते चैव, है कि नहीं, ये सबसे पसंदीदा सबको आता है, भुंक्ते भोजयते चैव। अर्थात जिस भी अवस्था में हम हैं, श्रील प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं तात्पर्य में, कि हर भक्त को उसकी व्यवस्था के अनुसार भक्तों को बुलाकर जो है प्रसाद ग्रहण करवाना चाहिए सबको। केवल गृहस्थों के लिए नया नियम ये गृहस्थों के लिए है, लेकिन ये आदेश सबके लिए है कि जो ब्रह्मचारी भी मंदिर में रह रहे हैं, हाँ, ये ऐसी व्यवस्था हमें मंदिर में भी देखनी चाहिए कि भक्त लोग आज जब आते हैं, तब अगर वे मंदिर के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाँ कार्यक्रम में भाग लीजिए और हरिनाम से ही खुश रहिए। वे आकर सारी सुविधाएं उनको प्रदान की जानी चाहिए कि वे आकर भगवान के नाम का कथा कीर्तन करें, और फिर बाद में उनको बैठा कर मतलब प्रसाद ग्रहण भी कर सके। तो ब्रह्मचारी के पास तो कोई घर नहीं होता है, घर गृहस्थी बीवी बच्चे नहीं है, तो उनके पास क्या व्यवस्था है, उनका घर क्या है, उनका घर मंदिर होता है। तो इस प्रकार से ज्यादा लोग आकर प्रसाद ग्रहण कर सकें, और जो बाकी भक्त हैं जो घरों में रहते हैं, हाँ, ज्यादा से ज्यादा भक्तों के बीच में भक्तों को प्रसाद लेने के लिए प्रसाद ग्रहण भक्तों को करवाना चाहिए। ये केवल इसलिए नहीं होता है कि घर हमारा पवित्र हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये तो ठीक है, हम घर में शुद्ध भक्तों को बुलाते हैं, लेकिन ये भक्तों के बीच में संबंध बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। और बहुत आसानी से बड़ी बड़ी जटिल बातें भी बहुत आसानी से करी जा सकती हैं, अगर आपके बीच में प्रसाद रखा हो तो, है कि नहीं। बहुत आसानी से वो बातें हो जाती है, क्योंकि वास्तव में वो भौतिक अन्न नहीं है ना। तो इसलिए गुह्यम आख्याति पृच्छति और ददाति प्रति गृह्णाति बहुत आसान हो जाता है, अगर हम ये भुंक्ते भोजयते चैव अच्छा करते हैं। इसके अलावा हमने वरिष्ठ भक्तों से सुना, विशेष रूप से श्री राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि अगर भक्तों के बीच में अगर संबंध अच्छा करना हो, एक चीज और जो भक्तों को साथ में करनी चाहिए वो है साथ में हरि कथा सुनना, और भगवान के कीर्तन में साथ में नृत्य करना। साथ में जब भगवान के नाम का कीर्तन जब भक्त साथ में करते हैं, तो वास्तव में उनके बीच के संबंध अपने आप अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि वही इस युग का युग धर्म है। कभी भी इस मनोभाव में नहीं रहना चाहिए हम तो घर जूम से भक्ति करेंगे, नहीं, युग धर्म के खिलाफ है ये। जितना हम भक्तों के समागम में आकर भगवान के नाम का कीर्तन अटेंड कर सकें और भगवान की कथा सुन सकें, उससे सबसे अधिक लाभ होगा, भगवत संबंध अपने आप सुधर जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन उदाहरण शिला प्रभुपाद देते हैं कि जब सामान्य जो भौतिक स्तर पर जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है, कोई उद्योगपति आपस में मिलते हैं तो होटल में मीटिंग बुलाते हैं, है कि नहीं, फिर वहाँ साथ में डिनर करते हैं या लंच करते हैं। कंपनीज में कभी कभी होता है समटाइम्स टीम लंच, है कि नहीं, टीम लीड टीम लंच स्पॉन्सर करता है, जो भी होता है इस तरीके से। वो क्या है, साथ में यही है, भुंगते भोजयते चैव, है ना। तो शिल प्रभुपाद एक बहुत अच्छी बात तात्पर्य में कह रहे हैं कि हमने ये कृष्ण भावनामृत संघ क्यों खोला है, ये इसलिए खोला है कि भक्तों के बीच में ये आदान प्रदान हो सके, है ना, ये आदान प्रदान हो सके। क्योंकि ये आदान प्रदान जब होगा तब स्वतः ही किसी के हृदय की भक्ति अपने आप ही विकसित हो जाएगी। और ये केवल नए लोगों के साथ नहीं करना है, हम किसके साथ करते हैं, नए लोगों के साथ, नए स्टूडेंट्स के साथ, नई फैमिलीज के साथ, नए बच्चों के साथ। कि हाँ जब कोई नया आया है तो हाँ उसको पूरा ध्यान दे के रखेंगे, नहीं, ये आपस के भक्तों में भी बहुत होना चाहिए। जैसे नया ग्राहक जो है ज्यादा मूल्यवान होता है ना दुकानदार के लिए, नहीं, पुराने ग्राहक से भी संबंध बना के रखते हैं। तो भक्तों के बीच में भी ये व्यवहार बहुत होना चाहिए। और आप देखेंगे, देखिए,
अगर हम केवल नए लोगों पर फोकस कर रहे हैं, ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, पुराने भक्तों से हमारा संबंध अगर अच्छा नहीं है, तो ये जो प्रेरणा है प्रचार की स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और आपको एक चीज हम बताते हैं व्यक्तिगत रूप से, अगर हमारा भक्तों से अच्छा संबंध है तो नए जो लोग आएंगे वो केवल हमारा भक्तों के बीच में व्यवहार, प्रेम और संबंध देखकर अपने आप ही भक्त बन जाएंगे। उन्हें अलग से कभी भी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भक्त बहुत अच्छे होते हैं। अलग से रिलेशनशिप के सेमिनार देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अलग से सिखाना नहीं पड़ता है। भक्तों के बीच में संबंध ही इस प्रकार होता है, वो देखकर ही व्यक्ति समझ जाता है कि अलग ही स्तर पर है। तो इस प्रकार से ये करना बहुत महत्वपूर्ण है हमें हमारे व्यवहारिक जीवन में। भक्तों के समुदाय में ये 6 प्रीति लक्षण अवश्य होने चाहिए। क्योंकि अभी मोबाइल के जमाने में सब लोग ऑनलाइन हो गए हैं, इम्पर्सनल हो गए हैं, है कि नहीं? इसलिए सबसे मीटिंग में भी कहा जाता है कि भैया क्या करो, अपना वीडियो चालू रखो कि शक्ल तो दिखे, नाम के पीछे है कौन। क्योंकि हम भगवान नहीं, हमारे नाम में ना हमारे नाम और हमारी पर्सनैलिटी सेम नहीं है। नाम नाम ही अभिन्न है। तो है कि नहीं, हमें हमारी शक्ल दिखानी चाहिए। इसलिए अभी जो व्यक्ति जो भी हैं वो इतने इम्पर्सनल हैं, लगभग मायावादी हैं। क्योंकि मोबाइल से, यांत्रिक उपकरणों से व्यवहार करते हैं, इंसानों से व्यवहार करना भूल गए हैं। इसीलिए भक्तों के बीच संबंध अच्छा नहीं रहता, इसलिए हर व्यक्ति अपने आप दुखी हो जाता है प्रचार के लिए, प्रेरणा खो देता है। प्रचार कर भी रहा है तो उस प्रचार से फायदा नहीं होता है, क्योंकि हमारे बीच का वो संबंध बिल्कुल चला जाता है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं इस्कॉन हमने स्थापित इसके लिए किया है। जी। केवल नए लोगों के साथ नहीं, अंदर के भक्तों के साथ भी हमें ये करना चाहिए। ठीक है, अभी आगे एक पैराग्राफ है जो कि हम पढ़ेंगे। अम्म, हाँ, यहाँ से पढ़िए। जयंत प्रभु, यहाँ से पढ़िए। कृष्ण भावनामृत की समझ। हरे कृष्ण। कृष्ण भावनामृत की समझ हर जीव में जन्मजात है। और जब जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है तो यह चेतना कुछ अंश तक उसमें पहले से विकसित हुई रहती है। चैतन्य चैतामृत में कहा गया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नय, श्रवणादि शुद्ध चित्त करय उदय। जीवों के हृदय में कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम नित्य स्थित होता है। यह किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीव स्वाभाविक रूप से जाग जाता है। क्योंकि कृष्ण भावनाव्रत हर जीव में अंतर्निहित है, अतएव हर एक व्यक्ति को कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। मात्र श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य का हृदय प्रत्यक्षतः शुद्ध हो जाता है और उसकी मूल कृष्ण भावना तुरंत जागृत हो उठती है। तुरंत जागृत हो सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्योंकि कृष्ण भावनामृत हर जीव में अंतर्निहित है, पहले से ही है। किसी को संदेह है इसमें? कृष्ण भावनामृत कोई जीव नहीं है। हर जीव आध्यात्म में क्या मानते हैं इस बात को? भगवान का अंश है। यू बिलीव इन दैट पार्ट एंड पार्सल? ठीक है। तो क्या हर जीव आध्यात्मिक है, उसके अंदर कृष्ण प्रेम है? हाँ है। साध्य कब होना है, साधन करने से नहीं प्राप्त होता है। तो क्या कह रहे हैं? अंतर्निहित है, अतएव हर व्यक्ति को, एक व्यक्ति को कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है। मात्र श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य का हृदय प्रत्यक्षतः शुद्ध हो जाता है और उसकी मूल कृष्ण भावना तुरंत जागृत हो उठती है। आप लोगों से मैं प्रश्न पूछता हूं, हम हमारे भक्तों के समाज में इसको कैसे कर सकते हैं? इसका क्या अभिप्राय है? ये देखिए, तात्पर्य की लाइन सुन के क्या लग रहा है कि नए व्यक्ति को अगर हम सुनाएंगे तो तुरंत उसी कृष्ण भावना में जागृत हो जाएगी, हाँ या ना? अब आप लोग सोचिए और बताइए कि भक्तों के समाज में जो ऑलरेडी भक्त हैं, पहले से ही भक्त हैं, उनके लिए ये किस तरीके से काम करती है? बताइए, हैंड रेज करिए अपना। विभोर प्रभु जी बताइए। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसा इसमें लिखा हुआ है कि प्रभु जी श्रवण कीर्तन, प्रभु जी
भक्तों को प्रभु जी, बहुत सारे लोगों को कीर्तन में बहुत रुचि होती है, म्यूजिक का एक टेस्ट कह सकते हैं, या फिर बहुत सारे हम्म भक्तों को श्रवण करने में बहुत सारी रुचि होती है। जैसे हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरह के स्पीकर्स हैं, तो उनको सुन के, भागवत जी हो या फिर चैतन्य चरितमृत हो या नॉर्मल कोई सी भी कथा हो रही हो, तो प्रभु जी भक्तों के बीच में उस तरह से हम किसी एक पर्टिकुलर स्पीकर को या पर्टिकुलर कीर्तनीय को सुन के फॉलो करके हम उनको हमेशा उस चीज को, रुचि को बनाए रख सकते हैं। जी, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट, थैंक यू प्रभु। जैन प्रभु। प्रभु जी, आपने बोला है कि भक्तों जो ऑलरेडी भक्त है उसके लिए, तो मुझे जो लगता है इस श्लोक के अनुसार कि वो भक्तों के साथ जो रिलेशनशिप डेवलपमेंट है उसमें और ज्यादा वो मतलब ध्यान देगा कि जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ और इक्वल्स के साथ किस तरह से ज्यादा उसको और स्ट्रॉन्ग बनाए। ओके, रिलेशनशिप बढ़ेगा, ठीक है। योगेश प्रभु। आप अनम्यूट करिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जिस प्रकार से अभी प्रभु जी ने बताया, तो इसी में ही जैसे अगर वो स्वयं बार बार श्रवण और कीर्तन करता है और भक्तों के संग में रहेगा, तो और तो इससे जो है वो दूसरे भक्तों पे भी जो है उसी प्रकार का रेप्लिकेट कर पाएंगे, सो दैट उनके लिए ये आसान हो जाएगा कि जो नए भक्त हैं, जो न्यूफाइड हैं, उनको जो है कैसे मार्गदर्शन देना है और कैसे जो है उसको कृष्ण भावनामृत में लेकर आना है। साथ ही साथ में जैसे नीचे लिखा चेतो दर्पण मार्जनम, तो इसमें जो है जब हम किसी को बताते हैं तो हमारी सामने वाले से ज्यादा शुद्धि हमारी स्वयं की होती चलती है, बेस्ड ऑन हम्म माय एक्सपीरियंस। तो जो है ये चीज से जो है हम दोनों का ही, स्वयं का और जो सामने जो है उसका भी जो है, दोनों का हम भला कर पाते हैं। ओके, गुड पॉइंट। शोभा माता जी। हरे कृष्ण। जो एग्जिस्टिंग भक्त है प्रभु जी, वो जब भी करते ही हैं 16 माला, पर इतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो जितना ज्यादा ज्यादा वो श्रवण करते हैं, जितना ज्यादा भगवान के बारे में सुनते हैं, तो उनके जप की जो क्वालिटी है वो अच्छी होती जाती है। और हम्म सेवाएं भी विभिन्न प्रकार की करते हैं, लेकिन इतना जो रस उन्हें पहले नहीं मिलता। तो जब वो भगवान की गुण लीलाएं सुनते हैं, तो जब फिर उनका श्रृंगार करते हैं, तो उनकी भावनाएं एक डिफरेंट तरीके से उभर कर आती हैं उनके मन में। तो उनकी जी जो कृष्ण भावनामृत का स्तर, उनकी चेतना धीरे 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 अपलिफ्ट होती जाती है कृष्ण। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद जी। दीप्ति में माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। जो धन्यवाद। शोभा माता जी ने कहा प्रभु जी, ये एक पॉइंट मेरा था कि जब मैं अपना अनुभव से बता रही हूँ प्रभु जी, कि जब हम शुरू में भक्ति में जुड़े थे तो माला चलते फिरते उठते बैठते, यानी कि जैसे भी हमसे होती थी करते थे। लेकिन जब हम बार बार सुनते हैं कि ध्यान पूर्वक हमको जप करना है और भगवत गीता या जो भी क्लास है उनको ध्यान पूर्वक सुनना है, तो इस प्रकार भी हम हमारी भक्ति को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जी, गुड पॉइंट। हाँ, वास्तव में सही पॉइंट है ये। कहने का अर्थ ये है यहाँ पर जो बता रहे हैं, श्रवण और कीर्तन से प्रत्यक्षतः कोई भी भक्त कृष्ण भावना में जागृत कर सकता है। वास्तव में अगर किसी भक्त को उसके, जैसे बोलते हैं ना, टू द बेस्ट ऑफ हिज पोटेंशियल, किसी भक्त का सबसे अच्छा स्वभाव अगर हमें निकालना है उसके जीवन से, चरित्र से, तो उसका श्रवण कीर्तन हमें अच्छा करना पड़ेगा। हम चाहते हैं हमारा सबसे अच्छा स्वभाव भक्तों के बीच में रहे, चाहते हैं नहीं चाहते हैं? उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि दूसरा भक्त श्रवण कीर्तन ज्यादा, मतलब भक्तों के बीच में अच्छा स्वभाव करे, स्वभाव रखे, उसका श्रवण और कीर्तन ज्यादा से ज्यादा हमें करवाना पड़ेगा। तो इस्कॉन के लीडर्स की आप लोग आगे जाकर इस्कॉन में बहुत जिम्मेदारियां लेंगे, आप प्रचार करेंगे, आपके अंडर बहुत सारे लोग आएंगे, आपके अंडर आते भी होंगे, आए भी हैं, बहुत सारे लोग होंगे भी। केवल इतना ध्यान रखिए कि भगवान के नाम का कीर्तन और भगवान के नाम की कथा श्रवण, ये ज्यादा से ज्यादा हमारे समुदाय में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा कि विभोर प्रभु कह रहे थे कि कीर्तनिया या कोई कथाकार है उनकी व्यवस्था, ज्यादा से ज्यादा ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सारे भक्त एक साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा कथा कर सकें, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन कर सकें। अब आप पूछ सकते हैं कि प्रभु जी इतना टाइम थोड़ा ना है, आपके जैसे फोकर थोड़ी हैं हम, बहुत काम रहते हैं हमको। वास्तव में जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं का समाधान ये श्रवण कीर्तन ही है। दिस इज द सोल्यूशन। भक्तों के साथ ये सब करना हर समस्या का समाधान है। ये हम करेंगे, सारे रिलेशनशिप संबंधी समस्याएं, संबंधों में जो समस्याएं हैं वो, प्रचार संबंधित समस्याएं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, तुरंत ही वो सॉल्व हो जाएंगी अपने आप ही। वो अपने आप ही उनका निवारण हो जाएगा, क्योंकि श्रवण और कीर्तन भक्तों का बहुत उच्च कोटि का चल रहा है।
आप नए वाले को भक्त बनाना चाहते हैं, एक ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग भक्त को, जो उपस्थित भक्त को और अच्छा भक्त बनाना चाहते हैं, आपस में हमें केवल श्रवण और कीर्तन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। क्योंकि उससे क्या होगा, भागवत में बताया जा रहा है चेतना शुद्ध होती है उससे। तो जब हर व्यक्ति की चेतना सतोगुण पर होगी, शुद्ध होगी, स्वतः ही ये सारे जो मतभेद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, गुटबाजी होती है कि नहीं, कमेंट्स लोग पास करते हैं, अफवाह फैलती हैं, ये सब स्वतः ही बंद हो जाएंगी। क्योंकि भक्तों को किस में आनंद आ रहा है? कथा एवं कीर्तन में। तो यही ज्यादा से ज्यादा करना ही हर समस्या का समाधान है। इसलिए ये जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद भी करें और जो बाकी भक्त हैं उनको भी ये सुविधा प्रदान करें कि वे ज्यादा से ज्यादा कथा एवं कीर्तन कर सकें। क्यों? क्योंकि हमें ये उम्मीद है कि हर व्यक्ति के अंदर कृष्ण भावनामृत अंतर्निहित है। श्रवण और कीर्तन के माध्यम से ज्यादा वो ऊपर उठ के आएगी और हर भक्त में ये पोटेंशियल है, ये शक्ति है कि वो शुद्ध भक्त बन सके। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं किसका? श्री चैतन्य महाप्रभु का। कि इंसान तो छोड़िए, हम जब प्रचार करते हैं तो इंसान भी बातें नहीं सुनते हमारी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब झारखंड के जंगलों में संकीर्तन किया तो झारखंड के पशु पक्षी भी नृत्य करने लगे, है कि नहीं? शेर और हिरण आपस में गले लगने लगे, आपस में डांस करने लगे। यहां से श्री राधानाथ स्वामी महाराज अपने प्रवचन में एक बार बता रहे थे कि भगवान के नाम का जब कीर्तन होता है उसमें अलग अलग स्वभाव के भक्त भी आपस में नृत्य करते हैं, नाच सकते हैं। संबंध अपने आप से हो जाएगा। शिल प्रभुपाद तात्पर्य में भी लिख रहे हैं कि शेर और हिरण आपस में कब गले लगते हैं और नाचते हैं। लेकिन विपरीत परिस्थिति के भक्त भी आपस में एक हो जाते हैं। वो जोड़ने का तरीका क्या है? कथा एवं कीर्तन। तो जब जानवर नाच सकते हैं तो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम कम करते हैं, हम नहीं करते हैं। तो ये आध्यात्मिक समुदाय का ये आधार होना चाहिए, सारे भक्तों को मिलकर साथ में कथा सुनना, साथ में कीर्तन करना ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। और जो भक्त बचते हैं इनसे कि नहीं नहीं कभी कभी संडे वनडे को चले जाएंगे तो ठीक है, नहीं, कभी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। इसलिए हम जो है बहुत ही तुच्छ समस्याओं से जूझते रहते हैं। इन्होंने ऐसा बोल दिया, उन्होंने वैसा बोल दिया, मैसेज ये मैसेज आ गया, वो मैसेज आ गया, ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया। क्यों? श्रवण कीर्तन भक्तों का आपस में बिल्कुल कमजोर है। और हम तो देखते हैं अभी कि लोग भक्त समय नहीं निकालना चाहते कि नहीं मेरे पास समय नहीं है। तो केवल प्रचार करने के लिए भक्ति नहीं करते हैं, हम खुद को शुद्ध बनाने के लिए भक्ति कर रहे हैं। प्रचार अपने आप हो जाएगा। तो भक्तों के समुदाय में, इन द कम्युनिटी ऑफ डिवोटीज, दिस शुड बी द बेसिक अंडरलाइंग प्रिंसिपल, कमिंग टुगेदर, चैंटिंग एंड हियरिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ प्रमाण दिया गया है कि चेतो दर्पण मार्जनम, हरिनाम से, हरिनाम के कीर्तन से चित्त शुद्धि होती है, श्रवण के माध्यम से चित्त शुद्धि होती है, दोनों से चित्त की शुद्धि होती है। ज्यादा से ज्यादा हमें करना चाहिए, जहां अवसर मिले वहां करना चाहिए, है कि नहीं? ओके। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये जो प्रीति लक्षण है, ये किससे करने? भक्तों के बीच में, भौतिकवादियों से नहीं करने। अपनी कंपनी के मालिक, व्यापार में जो कोई और है, बाहर के दोस्त हैं, उनके साथ ददाति प्रति घृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब आप उनसे समस्या का समाधान मांगेंगे वे सॉल्यूशन ही कुछ अलग देंगे। आप समझ रहे हैं? जैसे आप अगर मान लीजिए इस्कॉन में, अगर आपने कभी मान लीजिए कभी किसी माता जी के सामने भी आपका हृदय खोल दिया, तो वे भी आपको ये क्या कहेंगे कि प्रभु जी सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम करिए, माला अच्छे से करिए, गुरु महाराज के प्रवचन सुनिए। क्योंकि वो भक्त, उन्हें पता है कि हर समस्या का समाधान क्या है। और आपने बाहर अगर अपनी समस्या का समाधान किया, जैसे बाहर आप, एक बार ये मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से हुआ है कि हम हमारे घर पर आए हुए थे और मंदिर में फेस्टिवल था, तो 10-12 दिन फेस्टिवल चला, इतनी हालत खराब हो गई, 3-4 घंटे की नींद केवल हो रही थी। तो लगभग नशे में घूम रहे थे, हालत ऐसी थी। और कुछ काम था तो हम घर पे पहुंचे। अब घर पर पहुंचकर जब हमारी हालत घर वालों ने देखी तो वे बहुत चिंतित हुए कि ये क्या हो गया, है कि नहीं? उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा लड़का पतला ही हुआ जा रहा है, कमजोर हुआ जा रहा है। तो उन्होंने पूछा कि क्या हो गया।
अब हम भी होश में नहीं थे, बहुत समय से नींद नहीं हुई थी, तो हमने भी कह दिया कि अरे बहुत थक गए, इतना काम था, ये था वो था, ऐसा था वैसा था, क्या करें क्या करें क्या करें। तो बहुत थक गए हैं, क्या करना चाहिए बताओ थोड़ा, कैसे समाधान करें इस चीज़ का, ये एकदम एकदम अब थकान में समझ में नहीं आया, मुंह से निकल गया। अब देखिए भक्तों के पास, जैसे अगर मैं यहाँ इस समस्या का समाधान ढूंढूं, तो आप लोग क्या बोलेंगे, नहीं प्रभु जी आप आराम करिए, अभी सेवा को थोड़ा होल्ड करिए, है कि नहीं, सुबह आयर ड्रेसिंग करिए, डीटी वर्शिप करिए, थोड़ा भागवत ज्यादा पढ़िए, सेवा अभी छोड़ दीजिए, 2 3 4 दिन, एक हफ्ता आराम से, अब आराम से भजन साधन करिए, खुश रहिए, माला करिए, कीर्तन करिए। बाहर आप जाएंगे, बाहर क्या सोल्यूशन देंगे। हमने जब ये बोला कि इस तरह से थक गए हैं, तो हमारे घर वाले क्या सोल्यूशन देते हैं, हमने तुमसे पहले ही कहा था, पढ़ाई छोड़ के सब कुछ, व्यापार वगैरह त्याग कर सब कुछ छोड़ दिया, चले गए मंदिर। इस्कॉन वाले सोचते भी नहीं है, कैसे कैसे जवान लड़कों की बैंड बजाए जा रहे हैं, इतना काम कोई करवाता है क्या। अभी भी चांस है बेटा, सब कुछ छोड़कर वापस घर पर आ जाओ, है कि नहीं। कौन हो तुम, अकेले हो वहां पर, कौन ध्यान रखता है तुम्हारा, कोई नहीं पूछता, केवल सब काम करवाते हैं, है कि नहीं। कोई तो होना चाहिए जो तुम्हें हल्दी का दूध बना के पिला दे, तुम्हारे मन की बातें सुन ले, ऐसा वैसा। तब मेरे दिमाग में मेरी आंखें खुली, मैंने सोचा ये बात कहाँ जा रही है, ये तो गलत बात हो रही है भैया, ये तो कुछ और ही प्लानिंग चल रही है इन लोगों की, है कि नहीं। तो वो कहाँ हम, हमारी जो सेवा की थकान थी उससे समाधान मांग रहे थे, तो वो लोग तो अलग ही लेवल पे चले गए कि गर्म चाय की प्याली हो मुझको पिलाने वाली हो, कहाँ, वो तो अलग ही प्लानिंग चालू हो गई उनकी। तो आप समझ रहे हैं, अगर समाधान, उनका समाधान का हम पालन करते तो वो तो हम रास्ते से ही भटक जाते। तो ये भौतिक जगत के लोग ऐसा समाधान देते हैं, आपको संपूर्ण बर्बाद करने वाला है, कि छोड़ दो सब, बेकार है ये सब, शोषण हो रहा है तुम्हारा, इतना थोड़ी कोई करता है, इस तरीके से। कभी भी हमारा जो हृदय है वो हमें भौतिक जगत में कभी वो खोलना नहीं चाहिए। इसलिए मैं हमेशा व्यक्तिगत रूप से भक्तों से कहता हूं कि हमारे पास कम से कम 2 या 3 ऐसे भक्त होने चाहिए, चाहे वे हमारे परम मित्र हो या हमारे सीनियर हो, जहां हमें इमेज साफ रखने की जरूरत ना हो, हम उनके सामने वैसा प्रदर्शित हो सकें जैसे हम हैं, एकदम अनर्थों से परिपूर्ण, काम और क्रोध से भरे हुए, कोई दिक्कत नहीं है। वे हमें जज नहीं करेंगे, उन्हें पता है कि हम जगाई मथाई से भी गए गुजरे हैं, है कि नहीं। तो ये जरूरत होती है हर भक्त की, केवल ब्रह्मचारियों की नहीं, सबकी, प्रभुओं की, माताओं की, बच्चों की, लड़के लड़कियों की, सबकी। तो ऐसे कुछ मित्र और ऐसे कुछ भक्त हमारे पास उस तरीके से होने चाहिए। और वास्तव में जब हम करते हैं, वास्तव, हाँ, कृष्ण भावनामृत, ऐसा नहीं कि वो दोनों ही आप वो चोर चोर मौसेरे भाई हो गए। कृष्ण भावनामृत संबंधी समाधान वो भक्त आपको देने चाहिए कि आइए प्रभु जी साथ में हम भागवत पढ़ते हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, गुरु महाराज के प्रवचन सुनते हैं, चलिए मंदिर चलते हैं, दर्शन करते हैं, साथ में कोई सेवा करते हैं, चलिए साथ में कीर्तन करते हैं। ऐसे कोई भक्त हमारे जीवन में होने चाहिए, है कि नहीं। भक्तिदान साई ठाकुर यही कह रहे हैं कि अगर हमने मायावादियों के साथ आदान प्रदान किया तो क्या हो गया, केवलम विषवर्धनम, सांप को दूध पिलाने जैसा हो जाएगा। बिल्कुल किसी भी हालत में हमें ये नहीं करना है। सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि कभी उनका संग नहीं करना चाहिए, और कभी उपदेश तो उनसे मांगना ही नहीं चाहिए। विषयी व्यक्तियों के साथ कभी संबंध नहीं बनाना चाहिए, हमेशा भक्तों के समक्ष में। प्रीति लक्षणम किसके साथ करना है, भक्तों के साथ, जहां हम कंफर्टेबल हों, जहां हमें अच्छे अच्छा उपदेश मिल सके। बाहर वालों के साथ ज्यादा घूमना फिरना, खाना पीना उनके साथ नहीं है, क्यों। चैतन्य चैतन्य में क्या कहा गया है, विषय अन्न खाइला दूषित होए मन, दूषित मने ना होए कृष्ण स्मरण। उनके साथ विषय अन्न, विषय भोग अगर हम उनके साथ करेंगे तो हमारा मन, हमारी इंद्रियां मलिन हो जाएंगी, मलिन इंद्रियां और मलिन मन में भगवान का स्मरण नहीं होगा। भगवान का स्मरण नहीं होगा तो क्या होगा, माया का स्मरण होगा, है कि नहीं। तो ये भौतिक जगत हमें फिर अच्छा लगने लगेगा, फिर हमें लगेगा कि ये इस्कॉन वाले ज्यादा ही नेगेटिव बोलते हैं, इतनी बुरी दुनिया है नहीं वैसे जैसे लेक्चर में बना रखी है इन लोगों ने, है कि नहीं। तो ये जो पॉजिटिविटी है कि हाँ, मजा तो है दुनिया में यार, ये थोड़ा लेक्चर वेक्चर में ज्यादा बोल देते हैं,
तो ये जो स्थिति है ना, ये बड़ी खतरनाक है। उम्मीद नहीं जागनी चाहिए हमारी। ये कब जागती है उम्मीद? विषयी लोगों के साथ, भौतिकवादी लोगों के साथ। जब हम उनको देखते हैं भोग करते हुए, तो हम सोचते हैं यार, ये मामला तो गड़बड़ है, मेरा कुछ, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, ये तो खुशी दिख रहा है कि नहीं? तो थोड़ा ध्यान देना इस पर भक्तों को चाहिए, है कि नहीं? ठीक है। इसका सार हम श्लोक का बता रहे हैं आगे। एक मिनट रुकिएगा। तो हिंदी में मैं भूल जाता हूँ यार शब्द। अरे 5वां श्लोक आ गया भाई, ये नहीं। हाँ ये पढ़िए, ये 3 लाइन, पहले की 3 लाइन ये पढ़िए। परमानंद धामेश्वरी माता जी आ गई क्या? ये पढ़िए निष्कर्ष यहाँ से। हैं क्या माता जी? एब्सेंट है आज, एब्सेंट है शायद। ओके, स्वतंत्र माता जी पढ़िए। यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। निष्कर्ष यह निकलता है कि हमें सदैव भक्तों की संगति करनी चाहिए, भक्ति के नियामक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए तथा गुरु के आदेशों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। इस प्रकार हम्म। हम अपनी भक्ति तथा सुप्त कृष्ण भावनामृत को विकसित करने में समर्थ हो सकेंगे। समर्थ हो सकेंगे। तो ये जो नियम बताए गए हैं इस तरीके से करने चाहिए। सदैव भक्तों की संगति, सदैव आचार्यों के निर्देशों का पालन, सदैव 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 लिखा गया है। ऑलवेज, विदाउट फेल, है कि नहीं? सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत कैसे होगी? जो हमारे अंदर का स्वभाव है आत्मा का, कि हमेशा भगवान का स्मरण करना है, केवल और केवल भक्तों के संग में कथा और कीर्तन ज्यादा से ज्यादा श्रवण करके ही होगा। कि हमारे लिए भी ये हमें प्रयास करना है, और दूसरे भक्तों के लिए भी ऐसी व्यवस्था करनी है कि हम हमारा सर्वश्रेष्ठ जो स्वभाव है वो निकाल सके आत्मा का, है कि नहीं? हाँ जी। यहाँ श्रील प्रभुपाद आगे बता रहे हैं तात्पर्य में कि जो ना नया भक्त है ना महाभागवत है, बीच का मध्यम अधिकारी भक्त है, इसलिए उसे क्या करना चाहिए? भगवान से उसे प्रेम संबंध होना चाहिए, भक्तों के बीच में मैत्री होना चाहिए, जो अज्ञानी हैं उनको प्रचार करना चाहिए, और जो द्वेषी हैं उसे छोड़ देना चाहिए। कोई जानता है ये श्लोक कौन सा है भागवतम में? अच्छा, श्लोक से याद आया, ओहो, एक श्लोक हमने दिया था पढ़ने के लिए। प्रथम स्कंद 5वां अध्याय श्लोक क्रमांक 17। किसी ने खोल के देखा क्या उसको? विभु प्रभु ने तो पढ़ा है, मेरे सामने ही पढ़ रहे थे, मुझे देख के होमवर्क याद आ गया उनको। और किसी ने खोल के भी देखा उसको? हाँ, ये रिकॉर्ड रहा है, जब भी हमने लेक्चर में होमवर्क दिया है कभी किसी ने किया नहीं है, तो रिकॉर्ड रखने के लिए धन्यवाद। ये एक श्लोक है भागवतम में 11वें स्कंद में। ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु दुषत्सु वा प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा यह करोति स मध्यमा। मध्यम अधिकारी भक्त क्या करना चाहिए? भगवान से प्रेम, भक्तों से मैत्री, अज्ञानी पर कृपा, और द्वेषी जन की उपेक्षा। उनके साथ कदापि संग नहीं करना है, ये यहां पर बताया गया। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं श्लोक क्रमांक 5 पर। श्लोक 5, उपदेशामृत का श्लोक क्रमांक 5 बहुत महत्वपूर्ण श्लोक ये है। कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा द्रियेत दीक्षास्त चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य निंदादिशून्य हृदयमीप्सित संगलभ्या। जी, नारदी माता जी अनुवाद पढ़िए, मनुष्य को चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करते हैं उसका मन से आदर करें। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्चा विग्रह के पूजन में लगा हुआ है।
एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे, जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना निंदा करने की प्रवृत्ति से सब सर्वथा विमुख है। सर्वथा विमुख है मतलब कभी भी किसी की भी निंदा नहीं करते हैं। दे नेवर क्रिटिसाइज एनीवन, निंदा आदि शून्य। दिस नो क्रिटिसिज्म फ्रॉम द डिवोटीज, वेरी एलिवेटेड। कभी भी किसी की निंदा नहीं करते हैं, है ना। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं, पिछले श्लोक में 6 प्रकार के प्रीति के आदान प्रदानों का उल्लेख हुआ है। तो भक्तों से तो हमें प्रीति से व्यवहार करना चाहिए, है कि नहीं। प्रीति से मतलब प्रेम से, है कि नहीं। तो उस भावना से, तो ये जो प्रीति लक्षण के 6 लक्षण बताए गए हैं, 6 व्यवहार हैं। अब ये किसके साथ करने हैं पता होना चाहिए ना। किस प्रकार के भक्त हैं जिनके साथ हम प्रीति का व्यवहार करें, सबके साथ कर सकते हैं क्या? नहीं। तो अलग अलग स्तर के भक्त यहां पर बताए गए हैं, ठीक है। ओके, 1 मिनट रुकिएगा। जी, यहां से पढ़िए। इस श्लोक में वे हमें बताते हैं, ये कौन पढ़ेगा? ये परमानंद धामेश्वरी माता जी हैं क्या? गई? शी इज नॉट देयर आई थिंक। हाँ, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, मैं अच्छा हूँ। अच्छा अच्छा, आ गए आ गए आ गए। जी माता जी, पढ़िए, ओके। यहाँ से पढ़िए इस श्लोक में। जी प्रभु जी, इस श्लोक में वे हमें यह बताते हैं कि 3 प्रकार के भक्तों, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाए। कनिष्ठ अधिकारी ऐसा नौसिखिया है जिसे हरिनाम की दीक्षा गुरु से मिली है और जो भगवान का जप करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को मन ही मन कनिष्ठ वैष्णव के रूप में सम्मान देना चाहिए। मध्यम अधिकारी गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त किए रहता है और गुरु उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रखते हैं। मध्यम अधिकारी को भक्ति मार्ग के मध्य में स्थित समझना चाहिए। उत्तम अधिकारी वह है जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ा होता है। उत्तम अधिकारी अन्यों की निंदा करने में रुचि नहीं लेता, उसका हृदय पूरी तरह से स्वच्छ रहता है और उसे अनन्य कृष्ण भावनामृत की अनुभूति हो चुकी होती है। श्री रूप गोस्वामी के मतानुसार ऐसे महाभागवत की संगति तथा सेवा अत्यंत वांछनीय है। अत्यंत वांछनीय है। तो ये महाभागवत उत्तम अधिकारी भक्त जो हैं, इस प्रकार से इनका व्यवहार, ये सब श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया है। कनिष्ठ अधिकारी, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी एवं उत्तम अधिकारी। अब श्री चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवत में अनेक प्रमाणों पर यह बताया गया है कि यहाँ किस प्रकार के भक्त जो हैं वो रहते हैं। 3 प्रकार के भक्त हैं। नौसिखिया भक्त हैं, वे कनिष्ठ अधिकारी हैं, है कि नहीं। अर्चया एवं हरिये, मतलब वो ये मानते हैं कि भगवान मंदिर में ही होते हैं बस, विग्रह हैं वही भगवान है, और गुरु जी हैं सबसे, गुरु जी भक्त हैं बस, मैं हमारे गुरु महाराज और भक्त। तो ये कनिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ प्लेटफॉर्म। मध्यम अधिकारी, हाँ, भक्तों से मित्रता, भगवान से प्रेम, जो हमने चर्चा की। उत्तम अधिकारी, सब में भगवान को का दर्शन कर सकते हैं। ये अलग अलग स्तर के यहाँ पर भक्त बताए हुए हैं। और वे कभी भी किसी की निंदा में कभी भी उत्सुक नहीं रहते, लोगों की निंदा करने के लिए या दोष दर्शन करने के लिए। और श्रीमद् भागवतम में ये तीनों श्लोकों का मतलब, ये तीनों तरीके के, ये तीनों प्रकार के भक्तों का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि नहीं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, अर्चयाम एव हरये पूजाम या श्रद्धये हते, न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृत। यह नहीं जानता कि भक्तों या सामान्य लोगों से किस तरह व्यवहार किया जाए। समझ गए? विग्रह की पूजा कर रहे हैं, भक्ति में हैं, मंदिर में हैं, भक्त हैं, लेकिन भक्तों से व्यवहार करना, सामान्य लोगों से किस तरीके से, किससे व्यवहार करना है, ये नहीं जानते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे देखे होंगे भक्त आपने कभी कभी, हाँ, किसी कभी हम भी ऐसे थे। भक्तों से कैसे डील करना पता नहीं, हमें एक ही व्यक्ति पता था, हमारा काउंसलर, वही अच्छे हैं बस। माई डैडी इज द बेस्ट डैडी। ये इस स्तर की जो भक्ति होती है वो है कनिष्ठ भक्त।
ठीक है। इसके बाद वो श्लोक हम चर्चा कर रहे थे, ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु दुषत्सु। भगवान से प्रेम, भक्तों से मैत्री, अज्ञानी को कृपा और द्वेषी की उपेक्षा, यह मध्यम अधिकारी का जो है ये लक्षण है ना। और यहाँ पर, हाँ, ये यहाँ बताया गया है कि अगर उपेक्षा अगर करनी है तो किन लोगों की करनी है? प्राकृत सहेजिया, जो कि भावनात्मक स्तर पर भक्ति करते हैं लेकिन नियमों का कड़ाई से पालन नहीं करते, उनका संग पूर्ण रूप से त्याग देना चाहिए। और जो अज्ञानी हैं, जो सुनने के लिए उत्सुक हैं, हाँ, उनको प्रचार करना चाहिए। जो दीक्षा ले चुके हैं उनको प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम, है कि नहीं। और इसलिए जो है, किसका संग लेना है? हृदय इप्सितम संग लब्ध्या, हृदय से संग किसका लेना चाहिए? उत्तम अधिकारी भक्त का, है कि नहीं। क्योंकि दीक्षा, अच्छा, दीक्षा वाले भक्त को आदर क्यों करना चाहिए? आदर इसलिए करना चाहिए, प्रणाम इसलिए करना चाहिए क्योंकि दीक्षा काले, यहाँ लिखा है देखिए, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा के समय जब भक्त भगवान के प्रति पूर्ण भाव से समर्पण करता है, कृष्ण उसे अपना ही समान समझकर स्वीकार कर लेते हैं। और दीक्षा की ये परिभाषा दी गई है भक्ति संदर्भ से, दिव्य ज्ञानम ये तो दद्यात कुर्यात पापा से संशय, है कि ना। भौतिक भोग के प्रति अरुचि ये होनी चाहिए दीक्षा के समय, ध्यान दीजिएगा। ये पढ़िए अंजना माता जी, ये अनुवाद पढ़िए, ये लाइन दीक्षा के द्वारा। हरे कृष्ण जी। दीक्षा के द्वारा मनुष्य में क्रमशः भौतिक भोग के प्रति अरुचि और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न होती रुचि है। उत्पन्न होती है। हरे दीक्षा के समय ये होना चाहिए किसी भक्त के साथ, क्या? भौतिक जगत के प्रति अरुचि, जिसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं अपने तात्पर्य में, डिस्गस्ट विद द मटेरियल वर्ल्ड। और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि, आसक्ति, टेस्ट जिसे कहा जाता है। दीक्षा के समय ये होना चाहिए। हम सब दीक्षा, हम मतलब हम सब दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन हम क्या, हम वही हैं, वो बीच के जो भक्त होते हैं ना, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ किधर चला, सब जगह हमको आनंद आता है, तो सब जगह मजे हम करते हैं। तो इसलिए जो है, कभी प्रगति होना हमारे लिए मुश्किल होता है। सब जगह हम सब जगह आनंद लेते हैं, हम खुश हैं, दोनों जगह मजे आ रहे हैं। इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई तो भी खुश, गौर पूर्णिमा आ रही है वो भी खुश, बढ़िया, हर चीज में खुश है। ब्रह्मभूत प्रसन्ना तो ये जो है भौतिक जगत से अरुचि एक भक्त की विकसित होनी चाहिए, है ना। ओके, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ जी, अंजना माता जी बताइए प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे जब मैं कृष्ण। दीक्षा ले रही थी तो मुझे लग रहा था कि आज मेरा सब कुछ छूट गया, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। आज मेरा सब कुछ छूट गया, सिर्फ भगवान जी के पास जा रहे हाँ, हैं। हरे तो कृष्ण। तो वास्तव में यही हमारी होनी चाहिए कि अब आगे कुछ नहीं। और दीक्षा कोई मतलब उपलब्धि नहीं है, शुरुआत होती है। इसलिए इसका इंग्लिश में नाम क्या है? इनिशिएशन। इनिशिएशन मीन्स प्रारंभ, स्कूल में एडमिशन, है कि नहीं। तो हमें इसी भावना से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि अब जो हमारे गुरु महाराज हैं उनके आदेश ही हमारे जीवन का आधार है। और सब कुछ जो है धीरे धीरे हमें छोड़ देना चाहिए। हाँ, वास्तव में हम प्रयासरत हैं, सब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मध्य, कम से कम मध्यम अधिकारी स्तर पर हमें होना चाहिए, है ना। ओके, लेकिन इसलिए जो, ये कौन सा शिष्य है जो भौतिक जगत में अरुचि विकसित करेगा? जिसकी अच्छी जिज्ञासा है। इसलिए क्या कहा गया है? श्रीमद् भागवतम में कैसा शिष्य बताया गया है, कैसा होना चाहिए शिष्य? जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, उत्तम श्रेय की जिज्ञासा जिस भक्त की है, वही दीक्षा लेने के योग्य है, वही गुरु के पास जाने के योग्य है। श्री श्रीमद राधा गोविंद महाराज बताते हैं, उत्तम श्रेय, जिज्ञासु श्रेय उत्तम मतलब उत्तम श्रेय की जिज्ञासा, मेरा संपूर्ण भला कैसे होगा, वो जिज्ञासा है। और जिसकी ऐसी जिज्ञासा नहीं है, जिसकी भौतिक जिज्ञासा है, भौतिक जगत में केवल वो शांति प्राप्त करना चाहता है, इसके लिए आध्यात्मिक जीवन में आया है, महाराज अपने प्रवचन में बता रहे थे कि वो कौन है? वो अध कचरा शिष्य है, अध कचरा।
है कि नहीं? भौतिक उपलब्धि चाहता है कि हम गुरु से दीक्षा लेंगे, अमेरिका जाएंगे, डॉलर कमाएंगे। ये क्या है? अध कचरा शिष्य। कैसा शिष्य होना चाहिए? श्रेय उत्तम, उत्तम श्रेय की जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जिसे कहा गया है, ऐसा शिष्य होना चाहिए। ये यहाँ बताया जा रहा है। शिल प्रभुपाद तात्पर्य में यहाँ पर ये बता रहे हैं। अच्छा देखिए, यहाँ शिल प्रभुपाद ने लिखा भी है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। सचमुच ही परम सत्य के दिव्य ज्ञान में रुचि है, कि सचमुच की रुचि है। और ये पहली लाइन थे एकदम, ये पढ़िए। प्रहलाद प्रभु हैं क्या हमारे साथ? प्रहलाद तो पढ़िए, पहली लाइन ही। मनुष्य को चाहे कि यदि वह गुरु के आदेशों का पालन न कर सके तो वह गुरु स्वीकार न करे। तो वह गुरु स्वीकार ना करे। प्रभुपाद हमेशा कहा करते थे, गुरु इज नॉट अ फैशन, गुरु इज नॉट लाइक योर डॉग। है कि नहीं? कि जैसे वो पालतू पशु खरीद लेता है ना हम, कि ये कितना बढ़िया दिख रहा है, वैसे ही हमने फोटो लगा रखी है। वैसे गुरु हमको नहीं चाहिए। आदेशों का पालन गुरु का कर्तव्य है, गुरु का नहीं शिष्य का कर्तव्य। गुरु का कर्तव्य है आदेश देना। है कि नहीं? इसलिए यहाँ ये नियम बताए गए हैं। अब बहुत खतरनाक वाला नियम यहाँ पे आने वाला है, हम पढ़ेंगे, रुकिए। कहाँ गया? अरे नहीं नहीं, हाँ, यहाँ से पढ़िए। कृष्णार्पित प्रभु, कृष्ण भावनामृत आंदोलन, यहाँ से पढ़ाई करो अगर आप पढ़ सकते हैं तो। हरे कृष्णा। यस प्रभु। कृष्ण भावनामृत आंदोलन नित्य 16 माला जप करने की संस्तुति करता है, क्योंकि पाश्चात्य देशों के लोग माला पर अधिक काल तक जप करते हुए एकाग्र नहीं रह सकते। अतएव न्यूनतम संख्या में जप करने का निर्धारण किया गया है। किंतु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि जब तक कोई कम से कम 64 माला 1 लाख नाम जप ना कर ले, तब तक उसे पतित माना जाना चाहिए। उनकी गणना के अनुसार हम सब पतित जैसे हैं, किंतु चूंकि हम परमेश्वर की सेवा पूरी गंभीरता तथा छल कपट के बिना करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, अतएव हमें परम पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की आशा है। कृपा की आशा है। हम पतित हैं। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर सर्टिफिकेट दे दिया है कि हम कौन है? पतित हैं, सब गए गुजरे हैं। है कि नहीं? लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, उनकी कृपा की हमें आशा है। 64 माला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे। श्रील प्रभुपाद ने कितना कर दिया हमारे लिए? कितना कर दिया? 16 16 माला। माला, 16। 16 राउंड्स। तात्पर्य ढंग से पढ़िए, हमारे लिए नहीं किया है। क्या लिखा है उसमें? कृष्णार्पित प्रभु, क्या पढ़ा था आपने? पाश्चात्य देश के लोग अधिक समय माला पर जप नहीं कर सकते, यस। इसीलिए उनको हमने 64 से 50, 32, 25 से कहां पर ला लेके आ गए? 16 तक। कहाँ के लोग? पाश्चात्य देश के लोग। तो हम में से कोई अगर पाश्चात्य देश का हो तो 16 माला करे, और अगर नहीं है तो थोड़ा उससे हमें अधिक करना चाहिए। खैर अभी पाश्चात्य देश लगभग पाश्चात्य ही हम हो गए हैं। है कि नहीं? तो ठीक है, हम 16 अच्छे से कर लें, उसी में शिला प्रभुपाद खुश हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी पतित हैं, तो पतित हैं तो ठीक है, महाप्रभु ही आशा है हमारी। तो ये जो शिला प्रभुपाद ने स्टैंडर्ड बनाया था 16 माला का जप करना, ये पाश्चात्य देश के भक्तों के लिए हैं। अभी तो भारत में ये हाल है कि भारत के लोगों को हिंदी पढ़ना नहीं आती है, संस्कृत नहीं आती, हिंदी नहीं आती, और मजे की बात इंग्लिश भी नहीं आती। तीनों ही नहीं आती, तीनों ही भाषा नहीं आती। तो ये मजेदार कि अंग्रेज कम से कम अंग्रेजी जानते हैं, हिंदी नहीं जानते। तो हम भारतीय कुछ नहीं जानते। इंग्लिश नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, लोकल लैंग्वेजेस वो नहीं आती, कुछ भी नहीं आता। अंग्रेज बनने के चक्कर में हम पता नहीं क्या ही बन रहे हैं। तो इस तरीके से वास्तव में
बात यह है कि श्रील प्रभुपाद ने जो स्टैंडर्ड है उस प्रकार से भक्तों के लिए बनाए थे, हमें और कठिनाई से इसका पालन थोड़ा करने का प्रयास करना पड़ेगा, करना चाहिए, है कि नहीं। एक भक्त हमसे कह रहे थे एक बार यही प्रिंसिपल समझाते हुए कि 16 माला विदेशी भक्तों को कहा था, तो वो कह रहे थे कि वाई मीट द टारगेट व्हेन यू कैन बीट द टारगेट, है ना। तो हम अधिक कर सकते हैं इस तरीके से, और करना भी चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। ये आप लोग, केवल आप लोगों के उपदेश नहीं दे रहा हूँ, ये मेरे लिए भी उपदेश, हम सबके लिए उपदेश है कि हमें अधिक करना चाहिए। क्योंकि शिला प्रभुपाद ने जहां भी 16 माला के विषय में बताया है, आप सारे पत्र पढ़ लीजिए, सारे तात्पर्य पढ़ लीजिए, मैं आपको अभी भी रेफरेंस दे सकता हूँ 1 दर्जन। शिला प्रभुपाद ने यही कहा है कि ये हमने विदेशी भक्तों के लिए किया है, भारतीयों का उसमें कोई नाम नहीं। भारतीयों से उम्मीद है कि हम ज्यादा करेंगे और प्रचार करेंगे, ठीक है, हम वैसे ही नहीं बन जाएंगे एकदम। ओके, श्री चैतन्य महाप्रभु फिर आगे यहाँ बता रहे हैं, सत्यराज खान चैतन्य महाप्रभु से वैष्णव के विषय में पूछते हैं कि वैष्णव कौन है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जार मुखे सुनी, प्रभु कहे जार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। एक बार कृष्ण का नाम कोई व्यक्ति लेता है तो वो श्रेष्ठ है ना। चैतन्य महाप्रभु आगे बताते हैं, अतएव जार मुखे एक कृष्ण नाम से ही तो वैष्णव करी हता हर सम्मान। जो लगातार भगवान के नाम का जप करता है उनका सम्मान करना चाहिए, उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। श्री प्रभुपाद यहाँ पर उदाहरण किसका दे रहे हैं कि हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में एक भक्त हैं जो कि कृष्ण नाम का जप करते हैं, वो म्यूजिशियन हैं और कृष्ण नाम का जप कर रहे हैं। और जब भी वो कुछ नया करते हैं तो भगवान कृष्ण का नाम के द्वारा कीर्तन करते हैं, तो हमें उनका एक उन्नत भक्त के रूप में आदर करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में बता रहे हैं, है कि नहीं। जो भी भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, हमेशा हरिनाम का जप करते हैं, हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए, वे दीक्षित भक्त के समान सम्मान उनका करना चाहिए। कौन बता सकता है वो भक्त कौन है? हम्म, जॉर्ज जॉर्ज हैरिसन हैरिसन प्रभु। प्रभु। यस, जॉर्ज हैरिसन, जॉर्ज हैरिसन प्रभु जी की यहाँ बात हो रही है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवत नाम हमेशा वो ले रहे हैं, प्रभुपाद उनका भी सम्मान दीक्षित भक्तों के सम्मान करने को कह रहे हैं, लेकिन नहीं। क्योंकि जब भी अब इस्कॉन में जैसे ही वो आया, अब नया कुछ निकालते थे तो वो भगवान के नाम पर होता था, है कि नहीं, भगवान से संबंधित होता था, ठीक है। तो ये फिर मध्यम अधिकारी के विषय में आगे श्लोक आ रहा है। नहीं, अच्छा अच्छा, आपको नहीं दिख रहा ना, ये यहाँ पर, शास्त्र युक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। शास्त्र युक्ति नहीं जाने, श्रद्धा है, सब कुछ है, लेकिन हर मतभेद का उदाहरण या क्या बोलते हैं, स्पष्टीकरण वे नहीं कर सकते। शास्त्र की युक्ति नहीं जानते, लेकिन हाँ प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा अच्छे से करते हैं। श्रद्धा की परिभाषा श्रील प्रभुपाद आगे बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हमें याद होना चाहिए, तो ये याद करिएगा। हालांकि आप में से कोई करेगा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है, लेकिन बोलना मेरा काम है। श्रद्धा की परिभाषा यहाँ दी गई है कि नहीं। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होय। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, कृष्ण की भक्ति कोई करता है तो सारे कर्म उसके पूर्ण हो जाते हैं। ऐसी भावना को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, सुदृढ़ निश्चय है अंदर, स्टेडी डिटर्मिनेशन इन हार्ट दैट इफ वन परफॉर्म्स कृष्ण कॉन्शियसनेस, all his activities are automatically achieved, they are performed very nicely, everything else is automatically achieved. That is what is termed as faith, ठीक है। वो सॉरी, क्षमा करिए, वो बीच बीच में अंग्रेजी निकल जाती है, भूल जाता हूँ, फिर पढ़ता उसी में हूँ मैं, तो वो बीच बीच में आ जाता है है ना। तो इस श्रद्धा की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। तो श्रद्धा मतलब क्या है कि श्री प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट नहीं, छोटी सी लाइन है, क्या कि फेथ मीन्स स्ट्रॉन्ग फेथ, इतना सा लाइन लिखा है प्रभुपाद ने, कि श्रद्धा मतलब अटूट श्रद्धा। आगे आप तात्पर्य में देखेंगे, श्री प्रभुपाद भगवद गीता कोट कर रहे हैं, अर्जुन ने क्या कहा भगवान से सारोपदेश सुनने के बाद,
सर्वमेतद्रिदन् मन्ये जन्मां वदसि केशव। हे भगवान, आपने सब कुछ मुझे सुना दिया, अब मैं वो करूंगा जो आप मुझे कहोगे। ये होती है श्रद्धा, है कि नहीं? श्रद्धा का मतलब, श्रद्धा मतलब अर्थात शरणागति। फेथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरेंडर। कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति श्रद्धा है इनमें? 10 साल से भक्ति कर रहे हैं, बहुत श्रद्धालु हैं, फेवरेबल है? नहीं है। जो शरणागत है वो श्रद्धावान है कि नहीं? ये बहुत जगह हमारे आचार्यों ने टीका में लिखा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादम्बरी में लिखते हैं, जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में लिखते हैं, ततो श्रद्धा जायते शरणागतिर एव लिंगम। श्रद्धा का अर्थ शरणागति, शरणागति नहीं तो श्रद्धा नहीं। और शरणागति क्या है? ये जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में लिख रहे हैं। शरणागति क्या है? अर्जुन जो कह रहे हैं, यन माम वदसी केशव, हे भगवान आप जो कहेंगे अब से मेरे जीवन का वही आधार है। जो इस स्तर पर है वो शरणागत है, और वही श्रद्धावान है। जो इस स्तर पर नहीं है, शरणागत नहीं है, इसका मतलब वो श्रद्धावान भी नहीं है। हैवी स्टेटमेंट है थोड़ा, लेकिन सारे आचार्यों ने ये बोला है। जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, शिल प्रभुपाद तात्पर्य में वही बता रहे हैं। ये अभी अभी ये पढ़ने में आया था, तो वो अभी अभी मैंने आपको बता दिया, है कि नहीं? तो शिल प्रभुपाद कह रहे हैं श्रद्धा का अर्थ क्या है? कि भगवत गीता के सारे आदेशों का पालन करना। सारे आदेशों का, विशेष रूप से सबसे महत्वपूर्ण आदेश कौन सा है? सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये सबसे महत्वपूर्ण आदेश भगवत गीता का है कि नहीं? इसलिए, और ऐसी श्रद्धा से जब कोई भक्त हरिनाम का जप करता है, ऐसी शरणागति से जब कोई हरिनाम का जप करता है, तब हरिनाम का संपूर्ण फायदा उसे मिलेगा। अन्यथा बहु जन्मे करे यदि श्रवण कीर्तन, तबे तू न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। जन्म जन्मांतर तक माला हाथ में लेकर करते रहिए, है कि नहीं? तो जो चाबी जो खुलेगी ना, पासवर्ड जो है नाम के दरवाजे का, वो है शरणागति, सरेंडर। अन्यथा नहीं होगा। इंद्रियों से हम हरिनाम को एक्सेस नहीं कर सकते। कौन सा श्लोक है, किसी को पता है? ये आपने याद किया है नेक्टर ऑफ डिवोशन में, श्लोका टेस्ट में? खैर, श्लोका में आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं, वो पता है मुझे। हरे कृष्ण प्रभु जी, वाच वेगम मनस। वाचो वेगम नेक्टर ऑफ डिवोशन में है महाराज। अतः श्री कृष्ण नामादि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियै, सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरत्यद। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ। जब सेवा के माध्यम से हम भगवान की कथा, कीर्तन, श्रवण, प्रसाद ग्रहण करते हैं, तब स्वयं एव स्फुरत्यद, नाम अपने आप स्फुरित होगा। जब जब के हम नहीं, है कि नहीं? ऐसा वो नहीं है कि हम जपते रहेंगे और स्वाद आता जाएगा, नहीं, है कि नहीं? हम भगवान को घसीट घसीट के बुला नहीं सकते। तो इस तरीके से और जब इस प्रकार से कोई सेवा करता है और इस प्रकार की अटूट श्रद्धा किसी की होती है, ऐसे भक्त को उत्तम अधिकारी बनाना चाहिए, और ऐसे भक्त को हमें गुरु बनाना चाहिए। यहाँ कहा गया, ये हम आखिरी पैराग्राफ इसका पढ़ेंगे जी। कहाँ गया भाई? हाँ, यहाँ से पढ़िए। इस संबंध में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, यादविंद कृष्ण प्रभु हैं क्या? ये पढ़िए यहाँ से, इस संबंध में है कि नहीं? नहीं है शायद। हाँ, नहीं है। अरे हैं तो सही, वीडियो के पीछे गायब। यादविंद कृष्ण प्रभु, यादवेंद्र कृष्ण प्रभु, यादवेंद्र कृष्ण प्रभु, जय हो इनका, हरि बोल। जी, अभी आगे कौन पढ़े? शिवन मित्र राधिका माता जी हैं क्या? जी पढ़िए माता जी यहाँ से, इस संबंध में, हरे यहाँ कृष्ण। से।
हरे कृष्ण। संबंध में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बुद्धि। ने कुछ व्यवहारिक संकेत दिए हैं। उत्तम अधिकारी वैष्णव को उसके इस सामर्थ्य के आधार पर पहचाना जा सकता है कि वह अनेक पतितात्माओं को वैष्णव मत में बदल देता है। जब तक कोई उत्तम अधिकारी का पद प्राप्त न कर ले, तब तक उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। एक नवदीक्षित वैष्णव या माया मायावस्था नहीं, मध्यावस्था। अवस्था पद को प्राप्त वैष्णव भी शिष्य बना सकता है, लेकिन ऐसे शिष्यों को उसी स्तर का होना चाहिए और यह जान लेना चाहिए कि उसके अपर्याप्त मार्गदर्शन में ऐसे शिष्य जीवन के चरम लक्ष्य की ओर ठीक से प्रगति नहीं कर सकते। अतएव शिष्य को सतर्क रहना चाहिए कि गुरु के रूप में उत्तम अधिकारी को ही स्वीकार करे। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं किस आधार पर पहचाना जा सकता है? पतित आत्मा को वैष्णव मत में बदल देता है। अब आप सबका प्रश्न आ सकता है, इससे पहले आप लोग पहले से ही हैंड रेस कर दें, मैं पहले से ही क्लियर कर देता हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा हमारे गुरु महाराज जो हैं उत्तम अधिकारी हैं? हो सकता है नहीं हो, और अगर वो नहीं होंगे तो हम प्रगति नहीं करेंगे क्या? नहीं। डिसाइबल कोर्स में आपको क्या पढ़ाया गया है कि हमारे पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु कौन है? शिल प्रभुपाद। क्या शिल प्रभुपाद उत्तम अधिकारी हैं? हाँ, संपूर्ण रूप से। तो हम चरम लक्ष्य की ओर जा सकते हैं। बाकी जो जितने हैं, जैसे कि जिन्होंने भी आप लोगों को डिसाइपल कोर्स पढ़ाया हुआ है, उन्होंने बताया हुआ कि तारक आचार्य कौन है? शिल प्रभुपाद हैं। बाकी सारे आचार्य जो हैं उनका अभिप्राय क्या होता है? केवल शिल प्रभुपाद तक लेके जाने का। तो उत्तम अधिकारी गुरु की शरण में हम पहले से ही हैं, ठीक है नहीं? अलग से हमें बाकियों को निर्णय करने की जरूरत नहीं कि हमारे गुरु महाराज उतने उत्तम अधिकारी नहीं है, थोड़े थोड़े लगते हैं, कभी कभी लगते हैं, कभी कभी नहीं लगते। तो वो सोचने की हमें आवश्यकता नहीं है। उत्तम अधिकारी भक्त की श्रेणी में हम पहले से ही हैं। शिष्य हम नहीं, सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। हम उत्तम अधिकारी की श्रेणी में नहीं है, हम उत्तम अधिकारी की शरण में पहले से ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 6। ठीक है, हाँ, श्लोक 6। दृष्टै स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैर्न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गङ्गाम्बसां न खलु बुद्बुदफेन पङ्कैर्ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मैः। जी, इसका अनुवाद पढ़िए। अच्छा खासा अनुवाद है इसका तो। जी सुचित्रा माता जी, अनुवाद पढ़िए इसका। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता है। ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा असक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। यह ठीक गंगा जल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। हरे जी, कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। तो गंगा में फेन होते हैं, मिट्टी होती है, सब कुछ होता है, सब लोग फिर भी उसमें स्नान करने जाते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, है कि नहीं? हमने वहां देखा भी महाकुंभ में। अब जो कोई कहे कि नहीं नहीं, गंगा तो थोड़ी गंदी है, ये थोड़ी स्विमिंग पूल जैसी होनी चाहिए, नीला नीला दिखना चाहिए एकदम, तब हम वहां पर जाके स्नान करेंगे, तो वैसा नहीं होता। आध्यात्मिक ज्ञान में जो उन्नत, उन लोगों ने उसमें स्नान किया। हालांकि उस स्नान से भी कुछ उन्होंने किया नहीं, उससे कुछ उसका लाभ नहीं है केवल स्नान करके। नहाने से कोई भक्त नहीं बनता। लेकिन यह है कि हाँ, गंगा की महिमा उनको पता है कम से कम। इसीलिए जो भक्त हैं वो कभी भौतिक दोषों से पूरित नहीं होते हैं, ये हमें समझ जाना चाहिए, है ना? तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कह रहे हैं, शुद्ध भक्ति द एक्टिविटी ऑफ द सोल प्रॉपर, मतलब आत्मा का एकमात्र धर्म है भगवान की शुद्ध भक्ति करना, है कि नहीं? और महत्वपूर्ण बात श्रील प्रभुपाद कहते हैं वास्तव में, जो कि बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। कौन व्यक्ति भक्ति में संलग्न हो सकता है? कौन हो सकता है? जो मुक्त स्तर पर है,
ब्रह्म भूयाय कल्पते। कौन सा श्लोक है 14वें अध्याय का? भगवद गीता याद आ रहा है कुछ सेकंड में? माम च माम यो चाहते व्यभिचारेण। हाँ, माम चायो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ऐसा व्यक्ति ही भक्ति में सतत रूप से संलग्न हो सकता है कि नहीं? ऐसा। अभी एक बहुत अच्छा पैराग्राफ है, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पर। एक मिनट रुकिए। भक्ति की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। एक मिनट रुकिएगा। कृष्ण भावनामृत, हाँ ये पढ़िए यहाँ से। किसको बोले पढ़ना, कौन है? सबके वीडियो बंद हो रहे हैं धीरे धीरे, मैं समझ रहा हूँ आप लोग बोर हो रहे होंगे, लेकिन कृपया अपना वीडियो चालू रखें। जी सागरिका माता जी, ये पढ़िए ये वाला। अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है, यहाँ से पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अपना। अव्यभिचारिणी अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है अनन्य भक्ति। भक्ति में सेवा में रत मनुष्य को भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में मनुष्य की चेतना में बदलाव आवश्यक है। यदि चेतना को भौतिक भोग की ओर लक्षित किया जाता है तो वह भौतिक चेतना है, और यदि उसे कृष्ण की सेवा की ओर लक्षित किया जाता है तो वह कृष्ण भावनामृत है। तो वो कृष्ण शरणागत भावनामृत है वास्तव में, क्या बता रहे हैं यहाँ पे? अगर भौतिक भोग की ओर लक्षित किया जा रहा है, भले ही आप भक्ति कर रहे हैं लेकिन लक्ष्य भौतिक भोग है, तो भौतिक चेतना है। वी आर स्टिल इन मटेरियल कॉन्शियसनेस। तो इसलिए सोसाइटी का नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा एक्टिविटी, कृष्णा फूड या कृष्णा लेक्चर ये नहीं है। क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत संग, भावनात्मक रूप से भगवान कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। तो कोई भी कार्य कोई व्यक्ति कर रहा है, भक्ति के कार्य कर रहा है, तो लक्षित चेतना उसकी कहां पर है? कृष्ण की सेवा। तब वह कृष्ण भावनामृत है। जब तक वो हमें प्रसन्न करने के लिए कोई चीज है, तब तक वो कृष्ण भावनामृत नहीं हुई। समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? जब तक वो हमें संतुष्ट करने के लिए कोई चीज करी जा रही है कि हमें अच्छा लगता है, तब तक वो कृष्ण भावनामृत हुई ही नहीं। वह भौतिक चेतना ही है, चाहे आध्यात्मिक लग सकता है वो सुनने में। बहुत ध्यानपूर्वक हमें ये ध्यान देना है इस पे, है कि नहीं? तो आध्यात्मिक चेतना कैसे बनती है? कृष्ण संतुष्ट होने चाहिए उससे। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम, या भक्ति रसायन सिंधु में आप सबने याद किया होगा ये श्लोक। ठीक है, यहाँ लिख देखिए, यहाँ पर प्रपत आतर बता भी रहे, अन्य अभिलाषिता शून्यम, बाकी कोई भी अभिलाषा नहीं रहनी चाहिए। ठीक है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो भौतिक स्थिति से परे होते हैं। चाहे उनके उनका शरीर किसी प्रकार हो, उनकी स्थिति किस प्रकार, उनका परिवार किसी भी प्रकार का हो, उनको कभी भी भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और श्री प्रभुपाद कहते हैं भौतिक दृष्टि से देखने के लिए, भौतिक दृष्टि से व्यक्ति तभी देखेगा जब तक वो भौतिक चेतना में है। तो भक्त को आध्यात्मिक रूप से देखने के लिए भी आध्यात्मिक चेतना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? देखिए एक चीज और आपको बताता हूं, ध्यान सुनिएगा। क्योंकि हमारी चेतना, ध्यान से सुनना, एकदम वीडियो ऑन करके कान खोल के ध्यान से सुनिए। हम हमेशा भक्ति जब कर रहे हैं तो हमारी चेतना भी यही है कि उस भक्ति के अंग से हमें कैसे इंद्र तृप्ति मिल सकती है कि नहीं? हमें मजा आता है कि नहीं? चाहे मंदिर जाना हो, प्रसाद ग्रहण करना हो, प्रोग्राम में जाना हो, कहीं भी हो, प्रारंभिक रूप से हमारी चेतना क्या रहती है कि हमें अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ना? ऐसे ही होता है ना प्रारंभ में। तो अब यही क्या होता है जब हम भक्तों से व्यवहार करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो उनके साथ भी हम उसी चेतना में व्यवहार करते हैं कि ये जो भक्त है मेरी इंद्र तृप्ति में मुझे आनंद दे रहा है या नहीं दे रहा है। उस हिसाब से हमारी चेतना विकसित होती है कि ये भक्त अच्छा है या बुरा है। तो वास्तव में किसी भक्त को हमने किस प्रकार से निर्णयात्मक हम किस प्रकार से बने कि एक भक्त हमें किस प्रकार संतुष्ट कर रहा है, उस प्रकार से वो अच्छा है या बुरा है, हमारे हिसाब से वो अच्छा है या बुरा है, इस प्रकार से होता है या नहीं होता? ठीक है। अब जब आध्यात्मिक चेतना हम विकसित करेंगे, आध्यात्मिक चेतना क्या थी? जैसा कि अभी सागरिका माता जी ने पढ़ा,
कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो चेतना है वो आध्यात्मिक चेतना है। तो अब किसी भक्त से व्यवहार करते समय हम किस आधार पर उसको जज करेंगे कि ये कृष्ण को सुख दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारी भी चेतना वही है। और अगर वो कृष्ण को सुख दे रहा है तो चाहे वो व्यक्ति मुझे सुख दे या ना दे, वो एक आदरणीय भक्त है। समझ में आया है कि नहीं? जब वो कृष्ण को सुख दे पा रहा है मतलब वो आदरणीय भक्त है, क्योंकि कृष्ण को सुख देना ही तो आध्यात्मिक चेतना है। हमें सुख मिले या ना मिले ये आध्यात्मिक चेतना नहीं है। थोड़ा कठिन है इसका पालन करना। यार हम प्रभु जी हमें मजा नहीं आ रहा तो कैसे झेल लें उसको, मुझे तो उसकी शक्ल ही पसंद नहीं है। लेकिन मापदंड क्या है कि वो गुरु और कृष्ण को सुख देने का प्रयास कर रहा है, और उस आध्यात्मिक चेतना को हमें ज्यादा प्राधान्यता देनी है। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? नहीं आया तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि भक्तों के समुदाय में ऐसी चेतना बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। अन्यथा हम हमेशा सालों साल तक, दशकों तक केवल लड़ाइयां ही सुलझाते रहेंगे, और कभी ऐसे समुदाय का कभी वृद्धि नहीं होगी, भक्त नहीं बनेंगे। और भक्त बनेंगे तो वो यूट्यूब वाले भक्त बनेंगे कि किसने लाइक किया है पता नहीं चल रहा है कौन है कि नहीं? किसी का कोई इसमें कोई प्रश्न या कोई और कुछ इसमें कमेंट करना चाहता है? कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछ रहा हूँ। जी बताइए। क्लियर, समझ में आया सबको? यस प्रभु जी। लाइक मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर, जैसे सपोज कि कोई कीर्तन कर रहा है ना। हम्म। भले ही वो कीर्तन उतना सुरीला या राग में नहीं है हम्म। ना। तो उस चीज को हमें ये समझना चाहिए कि यानी कि वो उसका भाव क्या है, राइट? जी। अगर जी, भाव क्या है? हाँ, हमें ये समझना चाहिए कि भाव क्या है। और जो वो भक्त कीर्तन कर रहा है उसे ये समझना चाहिए कि मुझे कीर्तन अच्छे से अच्छा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भगवान भाव देखते हैं तो मैं ऐसा गाऊं कि सबको मेरा गाना दवाई के समान लगे। हरि नाम सच में औषधि ना बना दे हो, है कि नहीं? लेकिन जब हम किसी भक्त को इस प्रकार से कोई कार्य करते हुए देखते हैं, चाहे वो अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, कई लोग ऐसा गाते हैं कि ऐसा लगता है भगवान ने गला ही क्यों दिया इनको, क्यों गा रहे हैं ये, है कि नहीं? तो कई बार नहीं सहन होता है। क्यों? क्योंकि हमारे इंद्र तृप्ति कभी कभी नहीं हो रही होती है उससे कि अरे नहीं मत गाइए प्रभु जी, मत गाइए, मत लेक्चर दीजिए आप बस, क्योंकि हमारी इंद्र तृप्ति उस समय ये नहीं हो पा रही है। इसी हाँ प्रभु। इसी यही था मेरा, यानी तो फिर उस सिचुएशन में कहाँ हम तो यही समझ रहे हैं ना कि हमारी इंद्रिय तृप्ति हो रही है। हाँ, तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो जैसे भी कर रहे हैं वो समय निकाल कर भगवान के समक्ष भगवान का कीर्तन गा रहे हैं। क्या ये दुर्लभ बात नहीं है कि एक जीवात्मा सब कुछ भौतिक संसर्ग छोड़ के अपनी जिह्वा से भगवान का नाम ले रहा है कि नहीं? क्योंकि चेतना देखिए कितनी गहरी चेतना बनी हुई है कि हर चीज में हमें मजा आना चाहिए। भगवान की ड्रेस है उसमें भी हमें मजा आना चाहिए, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। कीर्तन है, भगवान का कीर्तन भगवान के गुणगान के लिए हो रहा है, उसमें हमारा क्या लेना देना है? आप समझ रहे हैं? ये बहुत गहरी चीज है समझना, इसलिए नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन ये उपदेश अमृत है, इतनी गहरी पुस्तक है कि ये जो भोग करने की इच्छा है हर चीज में, जैसे जैसे कोई प्रसाद ग्रहण करके प्रभु जी आज के प्रसाद में है ना मजा नहीं आया, वो बात नहीं थी। प्रसाद किसके संतुष्टि के लिए था? भगवान की संतुष्टि के लिए। हमारी भक्ति किसकी संतुष्टि के लिए? भगवान की संतुष्टि के लिए। हमारा जप किसकी संतुष्टि के लिए? भगवान की संतुष्टि के लिए, है कि नहीं? तो इसलिए वो चेतना विकसित होगी तो कोई भी व्यक्ति जब भक्ति करेगा, उत्तम अधिकारी का यही तो स्तर होता है, वो केवल भगवान की संतुष्टि चाहता है। तो जो भी भक्त उसे देखता है कि भगवान की संतुष्टि के लिए प्रयास कर रहा है वो उसका आदर करते हैं। हालांकि जो भक्त सेवा कर रहे हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि हम अच्छे से अच्छा गाएं, अच्छे से अच्छा प्रसाद बनाएं, अच्छे से अच्छा लेक्चर दें। लेकिन हमें एक किसी भी भक्त को अपने इंद्र तृप्ति के आधार पर प्रवचन, या प्रवचन क्या कहते हैं, जजमेंट नहीं, निर्णय नहीं लेना चाहिए। इज दैट क्लियर योगेश ब्रो? ओके, परमानंद रामेश्वरी माता जी बताइए। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
प्रभु जी, इसमें ऐसा था कि जैसे आपने बताया कि कोई हमारी प्रसन्नता के लिए होता है तो वो भौतिक होता है, और जब भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है तो वो आध्यात्मिक होता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी भक्त को जप करने के लिए कह रहे हैं, किन्हीं भी भक्तों को हम कीर्तन करने के लिए या भगवत गीता यथारूप पढ़ने के लिए कह रहे हैं, और जब वो भक्त इस प्रकार से करते हैं तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। तो इसको हम फिर आध्यात्मिक मानेंगे, या क्योंकि हाँ, खुशी तो हमें इसी बात की होती है कि हमने कहा और उन्होंने करना शुरू कर दिया तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसको फिर हम किस प्रकार से देखें प्रभु जी? जी, वही प्रिंसिपल सेम है कि हम इसलिए आनंद में हैं कि हमने कहा, हमारे कहने पर देखिए आज मैंने नहीं कहा होता तो ये कहाँ गटर में पड़ा हुआ होता। नहीं नहीं प्रभु जी, ये इसलिए हम तो आनंद बिल्कुल। में हैं, या हम इस बात से प्रसन्न हैं कि ये भक्त भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, भगवान को और गुरु को संतुष्ट कर रहे हैं। अगर हम इसलिए प्रसन्न हैं तो हाँ, ये हमारी प्रसन्नता आध्यात्मिक है कि नहीं, आध्यात्मिक है। जी, अंजना माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कोई भी भक्त भगवान की सेवा कर रहे हैं, मान जब माला ही बना रहे हैं और किसी और से उन्होंने कोई और भी सेवा करना चाह रहा है, तो उनके हिसाब से माला नहीं बनी, तो जबकि बच्चा वो छोटा है, उसने बनाने की कोशिश की, तो माला बिल्कुल ऐसे तोड़ दी, तुम्हें आता नहीं है, तुम्हें जब तुम्हें आता नहीं है तो तुमने क्यों किया, ये किया वो किया। तो क्या उसकी सेवा भगवान स्वीकार करेंगे इस तरीके से? जी, वास्तव में अच्छा प्रश्न है। हाँ देखिए, अब हर सेवा के हिसाब से, हर स्थिति के हिसाब से निर्भर करेगा। जैसे भगवान का भोग बनाने के लिए हर किसी को हम नहीं भेजेंगे, जो वास्तव में अच्छा बनाएंगे उनको ही भेजेंगे। भगवान की चाहे माल्यार्पण हो गया या जो भी बनाएंगे अच्छे से ही भेजेंगे। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि अगर गलत बनी तो उसको तोड़ तोड़ के एकदम कचरे में फेंक दिया, ये नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि देखिए भगवान हर प्रकार की, जैसे विग्रह सेवा जो होती है वो तो बहुत ही कठोर है। कठोर इन द सेंस उसके काफी कठिन नियम है। लेकिन हर प्रकार की सेवा भगवान जो है स्वीकार करते हैं। जो भगवान जूठे बेर खा सकते हैं, गिलहरी के द्वारा जो अपने शरीर से झटकाई हुई रेत पर भगवान ये कह सकते हैं कि तुम्हारी और हनुमान की सेवा समान है, वे भगवान, जैसे कि आपने उदाहरण बताया, अगर एक बच्चे ने गलत माला कुछ बनाई तो क्यों स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, व्यवहार उस समय ये करना चाहिए कि हाँ उस बालक ने, अगर बालक बालिका ने अगर कुछ ऐसा किया है तो हाँ भगवान स्वीकार करेंगे। हो सकता है विग्रहों को ना उनको अर्पण करें, लेकिन कम से कम एक प्रयास एक भक्त के द्वारा किया गया, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं, है कि नहीं। प्रभुपाद एक लेटर में कह रहे हैं एक भक्त को कि कृष्ण आपकी सेवा से प्रसन्न नहीं है, फूलों की कमी नहीं है भगवान के पास। ये भौतिक जगत है, सर्दियों में यहाँ फूल नहीं आते, अलग अलग फूल आते हैं, कभी नकली आते हैं तो बिना खुशबू वाले आते हैं। भगवत धाम में फूलों की कमी नहीं है, लेकिन भगवान क्या देखना चाहते हैं, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, ही वॉन्ट्स टू सी दैट योर टाइम एंड एनर्जी इज बीइंग इन्वेस्टेड। हमारा समय और हमारी बुद्धि, हमारा बल भगवान की सेवा में लग रहा है, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। ये भाव किसी में है तो हाँ वो आध्यात्मिक है। तो कभी किसी को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। हाँ लेकिन जो अधिकारी हैं, अथॉरिटीज हैं, उनका ये भी कर्तव्य है कि जो भी सेवा करी जाए वो अच्छे से करी जाए। ऐसा नहीं हो कि माला बनाने के लिए वो पूरे किंडरगार्टन के बच्चे बैठा दिए तो सारी अलग अलग सतरंगी मालाएं बना रहे हैं भगवान के लिए। वैसा नहीं करना। हर हर सेवा को करने का एक गुणवत्ता का तरीका है। लेकिन हाँ, अगर ऐसे कोई भक्त करता है, समझ में आना चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए वो विचार करना चाहिए, है ना। तो उनको जी बोलना ही नहीं चाहिए ना कि तुम नहीं बना सकते हो हाँ, हो तो? सकता है वे स्वीकार ना करें। ये केवल इंसिडेंट रूप में मैं आपको ये बता रहा हूँ, हम आपको बता रहे हैं। हो सकता है वे उसको स्वीकार ना करें, भगवान को ना चढ़ाएं, लेकिन कम से कम उसको वे उत्साहित तो कर सकते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल कर ये बनाया। अब बच्चा क्या, कोई बड़ा भी अगर गलती करता है तो उन्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, और उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिए कि ऐसे आप और अच्छा बना सकते हैं। उसके सामने जैसे आपने कुछ बना के अगर हमको दिया, अच्छा नहीं लगा, उसमें नमक कम है, शक्कर कम है, आपके मुंह पर प्लेट फेंक के मार दी, क्या बनाया ये, बकरी भी नहीं खाए इसको, तो ये कि हाँ सेवा उस तरीके से नहीं हुई, लेकिन ये प्रतिक्रिया भी आध्यात्मिक नहीं हुई, है कि नहीं। तो ये ध्यान देना चाहिए कि हमेशा चेतना आध्यात्मिक होना चाहिए, विपदा के समय में भी। सुधारने का एक तरीका है। जी प्रहलाद प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक हरे क्वेश्चन कृष्ण। था, जैसे कि हम देखते हैं कि हम जो भी चीज हमारे निजी इच्छा से करते हैं या हमारे शरीर के लिए करते हैं, वो हम उस चीज को भौतिक मानते हैं, और जो चीज भगवान के लिए होती है हम उस चीज को आध्यात्मिक मानते हैं। लेकिन प्रभु जी, जो लोग भगवान की सेवा में लगे हुए हैं,
उन्हें अपने लिए जो चीजों का उपयोग कर रहे हैं भौतिक मानना चाहिए या आध्यात्मिक मानना चाहिए? अगर वो खुद के लिए जो चीजों का उपयोग कर रहे हो भौतिक मानेंगे, तो वास्तव में वो हाँ चीज भौतिक तो हुई नहीं ना, वो तो आध्यात्मिक ही हुई। तो कैसे समझना चाहिए प्रभु जी इस चीज को? जी, शिल प्रोपान ने इसमें क्या कहा है कि सादा जीवन और उच्च विचार। जैसे कि ईशोपनिषद में अगर आपको स्मरण हो, तो हमने क्या चर्चा उसमें की थी कि जितना शरीर के निर्वाह की आवश्यकता है कि नहीं। अब कोई कहे कि वो मुझे जो है साफ सुथरा रहना चाहिए, तो हाँ, स्नान कर कर अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनकर, प्रभु जी हो या माता जी हो, पहनकर मंदिर आ सकते हैं। अब कहें कि नहीं, हमें साफ सुथरा रहना चाहिए, तो हम तो ब्यूटी पार्लर जाएंगे, उसके बाद ही गौर पूर्णिमा के अभिषेक पर आएंगे। तो ये भौतिक है आध्यात्मिक है प्रहलाद प्रभु? प्रभु जी भौतिक ही समझ में आ रहा है इससे ऐसा तो। है क्या? सारी माता जी मारेंगी आपको। हो सकता है वास्तव में भगवान को रिझाने के लिए श्रृंगार किया जाए, लेकिन हम तो समझ नहीं पाएंगे। नहीं तो देखिए, भगवान हम मेकअप करके आएंगे, अच्छे से सज धज के आएंगे, जैसे कोई ब्रह्मचारी हैं अच्छे से एकदम प्रेस वगैरह करके आए, और उस तरीके से आए भगवान। हाँ, हमें साफ सुथरा रहना है, सादा रहना है, अच्छे से हमारा सब कुछ होना चाहिए। वो चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ भक्त हो, प्रभु जी हो, माता जी हो, एकदम साफ सुथरे सादा वस्त्र में हमको रहना है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सब करके आ सकते हैं, लेकिन भगवान हमारे साज श्रृंगार से प्रसन्न नहीं होने वाले। कहने का अर्थ यह है, एक भक्त में उतनी बुद्धि होनी चाहिए कि निर्वाह के लिए उसे संतुलन बनाना आना चाहिए। वो करने में कोई समस्या नहीं है, करना चाहिए। हमारे गोस्वामियों ने अपनी टीकाओं में लिखा है कि शरीर का निर्वाह, शरीर को मेंटेन करना। इवन आप विश्वास नहीं करेंगे, कई बार रूप गोस्वामी के नियमों में, नेक्टर ऑफ डिवोशन में आगे के चैप्टर्स में जो कि पढ़ाई नहीं जाते भक्ति शास्त्री में, उन्होंने ये भी लिखा है कि हमें कम से कम क्या 3 से 4 मिनट तक दांत साफ करने चाहिए। ब्रश करने का टाइम बताया गया है कि 4 मिनट 5 मिनट करना चाहिए। ऐसे नहीं, कई बार हमारे भक्त करते हैं, मतलब कोई ब्रह्मचारी आश्रम में और बेसिस में जो यूथ्स होते हैं, लेकिन ये शावर चलाते चलाते ही मुंह में ब्रश डाल के कर लेते हैं। तो आचार्यों ने ये तक बताया है कि किस तरीके से उसे करना चाहिए, अच्छे से उसे करना चाहिए। तो रूप गोस्वामी है वो, मतलब वो जमीन में गड़ी हुई रोटी और चने खाते थे। त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति, क्या कह रहे हैं कि दांत अच्छे से साफ होने चाहिए। तो क्योंकि ये शरीर भगवान का दिया हुआ है, इसका निर्वाह हमें अच्छे से करना है। जितनी आवश्यकता हो उतना हमें करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक। इसे क्या कहा गया है दूसरे श्लोक में? अत्याहार, और उस अत्याहार के लिए किया गया अत्यधिक प्रयास, ये शरीर के निर्वाह में नहीं होना चाहिए। बाकी जितना भी हम करते हैं, जैसे कि शरीर को साफ रखना, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, जो भी लग रहा है, जैसे कोई मान लो वॉक पे जा रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, कोई आधे घंटे पौन घंटे स्पोर्ट्स खेल रहा है, जो जो भी आवश्यकता है करे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसका उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति करना, भगवान की ज्यादा से ज्यादा सेवा में संलग्न होने से है। तो शरीर का इतना वो करना कि वो हमेशा, मतलब बाल नहीं है फिर भी हमेशा शीशा ही देखते रहे कि मैं चिकना तो दिख रहा हूँ कि नहीं, एकदम चमक रहा है कि नहीं मेरा खोपड़ा। तो इसके पश्चात भी अगर वो यही कर रहा है, तो हाँ, शरीर निर्वाह वो अत्याहार और प्रयास के अंतर्गत आ जाए। आंसर द ए- क्वेश्चन प्रहलाद ब्रो। एकदम क्लियर हो गया प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद, हरे कृष्ण। ठीक है, समय यहाँ पर हो गया है, हम इसको विराम विराम देते हैं, क्या करते हैं, देखता हूँ कितना बचा है। अच्छा, हाँ, 1 मिनट, हाँ जी। तो प्रभु इसलिए जी, एक शुद्ध प्रभु जी भक्त को 6 तो करा ही दीजिए। हाँ, 6 तो करा ही रहा हूँ। तो इसलिए एक शुद्ध भक्त को कभी भी हमें भौतिक दृष्टि से कभी भी नहीं देखना चाहिए। और इसलिए अगर कोई, अरे कहाँ था, मैं भूल गया यार। हाँ, तो इसलिए क्या कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि कभी भी कोई भी भक्त के दोष अगर हैं तो वो हमें नहीं देखने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो दोष भी हैं, जब भगवान भक्त के ऐसे दोष को नहीं देख रहे, भगवद गीता में कह रहे हैं कि अभी चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समंतव्य है। भगवान का मंतव्य क्या है कि मैं उसे साधु मानता हूं। तो भक्तों का क्या मंतव्य है? जब भगवान किसी भक्त से प्रसन्न है, तो भक्त भी उस भक्त से प्रसन्न होने चाहिए। भगवान ऐसे भक्त को कभी त्यागते नहीं, है कि नहीं? भगवान क्या कह रहे हैं? साधु रेव सम, मेरे मंतव्य में वो साधु है, तो उसे मानना चाहिए, है ना, इस तरीके से। तो आगे बता रहे हैं कि जो गोस्वामी शब्द पर हमने चर्चा कर चुके हैं हम उपदेशामृत के प्रारंभ में, कि ये क्या है।
जो इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं उन्हें गोस्वामी कहा जाता है। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं हमें बहुत आलोचना झेलनी पड़ी कि हम अमेरिकन शिष्यों को गोस्वामी का खिताब क्यों दे, गोस्वामी का जो है टाइटल क्यों दे रहे हैं। लेकिन श्री प्रभुपाद कह रहे हैं इंद्रियों पर जो नियंत्रण कर सकते हैं वे गोस्वामी होते हैं, है ना। एक मिनट, लेकिन यहाँ ये देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक लाइन थी जो कि मैं सुनाना चाहता सबको। हाँ, किंतु श्रील रूप गोस्वामी के श्लोक के अनुसार अमेरिकी गोस्वामी तथा आचार्य कुल के गोस्वामी अभिन्न है, क्योंकि इंद्रिय पर नियंत्रण रख रहे हैं। तो अमेरिकी गोस्वामी, भारतीय गोस्वामी या जाति गोस्वामी सेम है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण है क्या बता रहे हैं। जिस भक्त को गोस्वामी की उपाधि प्राप्त हुई हो, कोई सी भी उपाधि हो, जैसे दीक्षा मिलने के बाद हिज ग्रेस हमें मिल जाती है ना, हमें सब वही दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हमारे आगे लग गया हिज ग्रेस डैश डैश माता जी, हिज ग्रेस डैश डैश प्रभु जी, हर ग्रेस डैश डैश माता जी। ठीक है, अब क्या बता रहे हैं श्री प्रभुपाद, जिस भक्त को गोस्वामी की उपाधि प्राप्त हुई हो, ध्यान से सुनना, उसे ये सोचकर झूठे गर्वित नहीं होना चाहिए कि वह गोस्वामी बन गया है। हमें ये नहीं सोचना है कि हम अभी हिज ग्रेस हर ग्रेस बन चुके हैं, अपनी बात ही अलग है। समझते नहीं थे लोग बस। ये सब कहावत है ना, इंग्लिश में एक कहावत है, इफ यू कांट मेक इट जस्ट फेक इट, बट डोंट फेक इट दैट यू हैव मेड इट। समझ गए ना। अब जैसे कि हो सकता है हम में से लोग विनम्र, हम में से कोई विनम्र ना हो, मतलब मैं मेरा व्यक्तिगत रूप से बना रहा हूं, आप तो अच्छे वक्त हैं, लेकिन हमें कभी कभी नौटंकी करनी पड़ती है कि नहीं। कोई भक्त कुछ ऊटपटांग व्यवहार करता है या कोई ऊटपटांग प्रश्न पूछता है तो विनम्रता दिखानी पड़ती है कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं, चलता है, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन अब हम नाटक करते हुए भी ये समझ लें कि नहीं नहीं मैं तो असली में विनम्र हूं एक्चुअली। तो हाँ, हम वैसा व्यवहार करें, उसका अभ्यास करें, लेकिन खुद ये ना समझ लें कि हम गर्व से फूल ना जाएं। क्यों, श्री प्रभुपाद आगे बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, उसे ये सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि ज्यों ही वह भौतिक दृष्टि से गर्वित हो उठता है, उसका पतन हो जाता है। जैसे ही भौतिक चेतना आई और भक्त का पतन, फॉल डाउन। आध्यात्मिक चेतना से तुम्हारा पतन ही हो गया ना। अब हम दीक्षित होकर भी भौतिक चेतना में ही है, तो वास्तव में श्री प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, वो पतन है। तो कितनी गहरी बात श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों में लिखी है, भौतिक चेतना जैसे ही आई भक्त का पतन है। और ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन में कैसे भक्त रहने चाहिए वो यहाँ बता रहा है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक दिव्य विज्ञान है, इसमें ईर्ष्या या द्वेष के लिए कोई भी स्थान नहीं है। किसी से ईर्ष्या करना, द्वेष करना, ये पहले बाद में आया था, जल्दी कैसे हो गया, जल्दी कैसे हो गई, ये बेकार, ये खराब, ये अच्छा, वो बुरा, ऐसे भक्तों के लिए, ऐसी मानसिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। श्रील प्रभुपाद देखिए, श्रील प्रभुपाद सीधे सीधे बता रहे हैं कि उन्हें इस्कॉन में कैसे लोग चाहिए। समझ में आ रहा है ना आप सबको। What Srila Prabhupada expects from his devotees in ISKCON? That we should be beyond envy and jealousy. तभी हम दुनिया में दुनिया बदल पाएंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं बदल पाएंगे, कभी प्रचार नहीं कर पाएंगे। आगे, यह आंदोलन उन परमहंसों के लिए है जो समस्त द्वेषों से रहित हैं। परमो निर्मत्सराणाम सताम, मनुष्य को ये ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि वह गोस्वामी परिवार में उत्पन्न हुआ है या गोस्वामी की उपाधि प्रदान की गई है। ज्यों ही कोई व्यक्ति ईर्ष्या करता है परमहंस के पद से गिर जाता है, फॉल डाउन। यदि हम वैष्णवों के शारीरिक दोषों पर ध्यान देते हैं, समझ लीजिए कि हम वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध कर रहे हैं, क्योंकि अपराध बहुत गंभीर होता है कि नहीं। श्री प्रभुपाद, ये हमने पहले भी चर्चा कर ली कि हमें भक्तों को बाह्य दृष्टि से नहीं, आंतरिक संबंध से देखना है कि भगवान को किस प्रकार संतुष्ट करने के लिए प्रयासरत है। इसलिए भक्तों को भौतिक दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से
देखना चाहिए। किसी को लगे कृष्ण भावनामृत नहीं केवल भारतीयों के लिए है, ये तो विदेशियों के लिए था, बस नहीं। कृष्ण भावनामृत विश्व व्यापक है, सबके लिए, इट इज यूनिवर्सल इन नेचर। और इसलिए अगर कोई भक्तों को इस प्रकार की दृष्टि से देखकर देखेगा तो कभी भी आध्यात्मिक जीवन में लाभ नहीं उठा पाएगा। इसलिए कभी भी भक्तों से द्वेष ईर्ष्या ये कभी भी भक्तों से नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं। तो ये यहाँ श्री प्रभुपाद इस तात्पर्य में यहाँ पर बता रहे हैं। इसी प्रकार श्लोक नंबर 6 समाप्त होता है। यहाँ पर हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक 7 भी हमें चर्चा करना था, लेकिन और अधिक मैं नहीं एक्सटेंड करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न मंतव्य एवं संशोधन है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम यहाँ पर विराम देंगे। वैसे प्रश्न हमने ले लिए हैं बीच में, जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, नहीं है तो हम यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री रूपदेव श्यामृत की जय। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, हरे प्रणाम। कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्त